नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज ही मैं हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और फोर्थ ग्रेड भर्ती का जो नवीनतम संशोधित सिलेबस 2025 है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपके लिए और इस सिलेबस को डिटेल में लेकर आपके सामने हाजिर है, तो आपको पूरा वीडियो ध्यान अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों राजस्थान के स्टूडेंटों की और भारी मांग के कारण और इस भर्ती के अंदर राजस्थान जीके का वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसका संपूर्ण सिलेबस देखने वाले हैं। वही दोस्तों इसकी जो परीक्षा स्कीम है वो क्या होगी और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों अगर आपका भी सपना है फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती के अंदर और 2025 में अपनी एक सीट पक्की करना, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको और इसकी संपूर्ण तैयारी करवाने वाला हूं, जिसकी शुरुआत मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। मैंने दोस्तों 8 मॉडल टेस्ट पेपर और इस चैनल पर और फोर्थ ग्रेड भर्ती के नवीनतम सिलेबस पर आधारित और अपलोड कर दिए हैं। तो इस वीडियो के बाद में आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती 2025 है उसका बोर्ड द्वारा जो संशोधित सिलेबस जारी किया गया है उसको। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों अब सबसे पहले हम जो नवीनतम सिलेबस जारी किया गया है उसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले हम परीक्षा स्कीम देखने वाले हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो सबसे दोस्तों अगर हम परीक्षा स्कीम की बात करें तो दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और इसकी नवीनतम परीक्षा स्कीम जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है दोस्तों आपके कुल और 120 प्रश्न इस एग्जाम के अंदर पूछे जाने हैं और आपके लिए जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। जिसमें अगर दोस्तों हम इस 120 प्रश्नों के अंदर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य हिंदी के प्रश्नों की। तो दोस्तों सामान्य हिंदी के इस एग्जाम के अंदर आपसे और कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर दोस्तों हम सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो दोस्तों सामान्य अंग्रेजी से और आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं दोस्तों इसका जो अगला सेगमेंट आता है वो आता है सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान के दोस्तों कुल मिलाकर आपसे और 70 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिनका डिवीजन इस प्रकार है। दोस्तों सामान्य ज्ञान के अगर प्रश्नों की बात करें तो हम इसमें सबसे पहले अगर दोस्तों हम देखें तो बात करते हैं हम राजस्थान भूगोल की। तो दोस्तों राजस्थान भूगोल के जो प्रश्न हैं उनकी बात करें तो राजस्थान भूगोल के इसमें कुल प्रश्न आपसे और 20 पूछे जाने हैं। तो दोस्तों अच्छा खासा वेटेज आपको और राजस्थान भूगोल का इस एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि इस एग्जाम के अंदर और राजस्थान भूगोल के आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर दोस्तों राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की बात करें तो इन दोनों से मिलाकर भी आपके एग्जाम के अंदर और 20 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दोस्तों राजस्थान भूगोल के भी आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर दोस्तों इसके तीसरे सेगमेंट की बात करें सामान्य ज्ञान के अंदर तो वो आता है आपका दोस्तों और भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों इसके अंदर और हमारा जो भारतीय संविधान है उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दोस्तों जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें राजस्थान की लोकसभा आ गई दोस्तों और जितनी भी राजस्थान की जिला प्रशासन आ गया, पंचायती राज आ गया, इससे भी आपसे और प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि दोस्तों पॉलिटी की कुल मिलाकर इसके अंदर बात की गई है, जिसमें आपसे और कुल प्रश्नों की बात करें तो दोस्तों इसमें कुल आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों और 5 प्रश्न आपके भारतीय संविधान यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड होंगे। वहीं दोस्तों 5 प्रश्न आपकी जो राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है उससे जुड़े होंगे, यानी कुल मिलाकर इस सेगमेंट से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों हम तीसरे सेगमेंट की बात करें तो वो आता है आपका सामान्य विज्ञान का। दोस्तों सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान के इस एग्जाम के अंदर आपसे और कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि दोस्तों 5 प्रश्नों का वेटेज आपका सामान्य विज्ञान का रहने वाला है। दोस्तों इस सामान्य विज्ञान के अंदर आपसे जनरल साइंस के और क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 10th लेवल पर आधारित होंगे, यानी कि 10वीं क्लास तक की अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। दोस्तों अगर इस सेगमेंट की बात करें इसके बाद में जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो आता है समसामयिक घटनाएं, यानी कि दोस्तों जो करंट अफेयर है उसकी बात यहाँ पर की गई है। दोस्तों करंट अफेयर की बात करें तो दोस्तों करंट अफेयर के हमसे एग्जाम के अंदर और कुल 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से दोस्तों 5 प्रश्न इंडिया की करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। वहीं दोस्तों 5 प्रश्न राजस्थान की करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो कुल 10 प्रश्न आपको और करंट अफेयर से अच्छे खासे वेटेज के साथ देखने को मिलेंगे। वहीं अगर दोस्तों हम बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर का भी और इस बार और इसको भी शामिल किया गया है। दोस्तों बेसिक कंप्यूटर के भी अगर क्वेश्चनों की बात करें तो दोस्तों बेसिक कंप्यूटर के भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो दोस्तों 5 प्रश्न बेसिक कंप्यूटर के हो गए इस तरह से। और फिर इसके बाद में जो अगला सेगमेंट है आपका जो महत्वपूर्ण है वो है आपका सामान्य गणित। दोस्तों सामान्य गणित के भी और इसमें आपसे कुल और 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो दोस्तों सामान्य गणित को भी और अच्छी खासी तवज्जो इस एग्जाम के अंदर दी गई है।
दोस्तों इस प्रकार आपकी ये परीक्षा स्कीम होने वाली है, यानी कि इन सभी सेगमेंटों से मिलाकर आपसे कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। दोस्तों इसमें सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न होंगे, व सामान्य ज्ञान जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, वहीं दोस्तों करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, जिसमें से 5 करंट अफेयर इंडिया से रिलेटेड होगी व 5 राजस्थान से रिलेटेड होगी। वहीं दोस्तों बेसिक कंप्यूटर के भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो 4th सेगमेंट है आपका एग्जाम का, वो रहने वाला है गणित का। दोस्तों गणित से भी आपसे और 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये आपकी परीक्षा स्कीम और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और निर्धारित कर दी गई है। दोस्तों अगर इस भर्ती के अंदर आपको सिलेक्शन मिला है तो आज ही हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल के साथ जुड़ जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा और 4th ग्रेड भर्ती 2025 की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। दोस्तों इसका जो पैटर्न है वो भी हमें नीचे स्पष्ट रूप से समझाया गया है, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होंगे, जो मैक्सिमम आपके जो मार्क्स हैं वो दोस्तों और 2 से होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों जो आपको वर्गीकरण किया गया है अंकों का, वो दोस्तों 2 से होगा, जिसमें से 120 क्वेश्चन होंगे और उनके लिए 2 से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे होने वाली है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, यानी कि सभी प्रश्न के जो अंक है वो समान होने वाले हैं। वहीं दोस्तों इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की भी बात करी है। दोस्तों 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी आपको इस एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों अब हम इसके जो विस्तृत सिलेबस है उसकी और बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक एक करके और सारे सब्जेक्ट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको अंत तक वीडियो जरूर देखना है। दोस्तों मैं आपको पूरा सिलेबस इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और सामान्य हिंदी की बात करी गई है, जिसमें से आपसे सामान्य हिंदी के अंदर पूछे जाने वाले जो वो है उसमें संज्ञा हो गया, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शब्द, संधि अर्थ, प्रकार एवं संधि विच्छेद, यानी कि मान के चल सकते हो आपकी जितनी भी सामान्य हिंदी होती है जिसके अंदर जितने भी सारे टॉपिक शामिल है उन सारे टॉपिक से इसके अंदर आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आपको हिंदी की एक प्रॉपर तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम के अंदर हिंदी का एक अच्छा खासा वेटेज यानी कि 20 और क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं। तो आपके लिए हिंदी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इस एग्जाम के अंदर होने वाला है। दोस्तों अगर सब्जेक्ट की बात करें तो वो होने वाली है जनरल इंग्लिश। अगर दोस्तों हम जनरल इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो जनरल इंग्लिश के अंदर आपसे और टेंस पूछे जाएंगे, एक्टिव पैसेज वॉइस पूछे जाएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी जो नरेशन होते हैं उनसे भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो जनरली बोले तो जो आपकी सामान्य इंग्लिश होती है उसके जितने भी सारे टॉपिक है उन सभी से और आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आने वाले हैं, जिससे कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 15 होने वाली है। भाई दोस्तों अगले सेगमेंट की बात करें तो वो है राजस्थान भूगोल का। दोस्तों राजस्थान भूगोल के भी आपसे और 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यानी कि दोस्तों अगर राजस्थान भूगोल की बात करें तो राजस्थान स्थिति एवं विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, यानी दोस्तों राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान की मृदा हुई, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अब्बाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और जनसंख्या आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, यानी कि दोस्तों जो 2011 की जनगणना है उससे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं दोस्तों राजस्थान के अंदर जितनी भी झीलें हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर हो गई, उससे भी प्रश्न आएंगे आपकी, और साबर लेक हो गई, जितनी भी झीलें हैं, नदियां हैं, उन सारे टॉपिक्स को इसके अंदर शामिल किया गया है। यानी राजस्थान के भूगोल के अंदर जितने भी टॉपिक शामिल हैं उन सारे टॉपिक से आपको और सिलेबस के अंदर डिस्कस किया गया है। अगर दोस्तों हम अगले सेगमेंट की बात करें तो वो आता है आपका और राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, यानी कि दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन की बात करें तो जितनी भी राजस्थान की घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं दोस्तों, जैसे 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे, वो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। महत्वपूर्ण दोस्तों आपके व्यक्तित्व, भाषा एवं संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक देवियाँ, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, इतिहास संस्कृति की दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां इत्यादि। दोस्तों यानी कि जितने भी आपके आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक है, जिसमें मेनली आपको आर्ट एंड कल्चर पर इस सिलेबस के अंदर फोकस किया गया है, यानी इतिहास के इसमें कम विषय शामिल किए गए हैं जबकि आपके आर्ट एंड कल्चर के अधिक विषय हैं, तो इनके भी कुल मिलाकर और 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। अगर दोस्तों हम अगले सेगमेंट की बात करें तो वो आता है आपका दोस्तों
और भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक प्रशासन। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका जो संविधान होगा भारत का उसका परिचय है, यानी कि जो संविधान सभा है उसके निर्माण से संबंधित तिथियां पूछी जा सकती है, उसमें सदस्य संख्या पूछी जा सकती है, उनकी बात करेंगे। वहीं दोस्तों राजस्थान के प्रशासन की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल हो गया, विधानसभा हो गई, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा और सूचना का अधिकार अधिनियम। इसको दोस्तों स्पष्ट रूप से इसके अंदर जो आपका आरटीई एक्ट जो 2005 आया था उसको भी इस सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका जो भारतीय संविधान के 5 प्रश्न और राजस्थान और राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 5 प्रश्न होने वाले हैं, ये सिलेबस इसके अंदर मेंशन किया गया है। भाई अगर दोस्तों हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान के दोस्तों आपसे, और जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो गए, इसके कुल 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। धातु अधातु और प्रकाश का परावर्तन नियम, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक निदान आदि के प्रश्न आपसे पूछे जाने, यानी कुल मिलाकर आपसे जो जनरल साइंस है उसके मोटे मोटे जो सवाल बनते हैं वो आपसे पूछे जाने हैं। दोस्तों अगर अगले सेगमेंट की बात करें तो अगला सेगमेंट आता है आपका और समसामयिक घटनाएं, यानी दोस्तों करंट अफेयर की बात इसके अंदर की गई है, जिसमें दोस्तों आपके खेल संबंधित जितनी भी करंट अफेयर है एक साल के अंदर इंडिया और राजस्थान की, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति संबंधित, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, यानी कि दोस्तों जो हमारे देश के अंदर जितने भी तकनीकी मुद्दे चल रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात करें तो इससे भी जुड़े जो मुद्दे हैं, जो खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के दौरे हैं, उनके द्वारा की गई घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, उन सारी चीज़ों से इसके अंदर प्रश्न पूछे जाने हैं। तो 10 नंबर की कुल मिलाकर आपसे करंट पूछी जाएगी। दोस्तों अगले सेगमेंट की बात करें तो वो आता है आपका कंप्यूटर का। दोस्तों इन सारे सेगमेंट की तैयारी मैं आपको प्रॉपर रूप से इस चैनल पर करवाने वाला हूं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों सामान्य कंप्यूटर के भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें दोस्तों आप कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दोस्तों आप सोच सकते हैं जो आउटपुट और इनपुट डिवाइस से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हो। दोस्तों अगला सेगमेंट की बात करें तो वो आता है गणित। दोस्तों अगर गणित की बात करें तो मैथ के अंदर आपसे पूछे जाने हैं जो आपके LCM HCF होते हैं दोस्तों, उनसे प्रश्न आएंगे। वहीं दोस्तों औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात हो गया, या आपकी जो पार्टनरशिप साझा हो गया, समय कार्य हो गया, समय, चाल, दूरी, आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण आदि से आपको प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपके मैथ के कुल मिलाकर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके बेसिकली और आपकी जो अर्थमेटिक होती है उससे ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आप ओवरऑल यानी कि 10th क्लास तक का जो लेवल है वो इस एग्जाम का रहने वाला है, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हो। दोस्तों जितने भी सेगमेंट दे रखे हैं इनसे सारे सेगमेंटों को मैं इस चैनल पर करवाने वाला हूं। दोस्तों मेरा जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा वो आपके नवीनतम सिलेबस पर आधारित होगा, जिसमें हर सब्जेक्ट से मैं आपको प्रश्न शामिल करने वाला हूं। तो आप आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल के साथ जुड़ जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा और आपकी और 4th ग्रेड भर्ती के अंदर एक सीट पक्की करवाई जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।